हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 का मैथ्स का एनसीईआरटी बुक। सो पहला चैप्टर है रियल नंबर। सो आज के वीडियो में हम इंट्रोडक्शन पार्ट करने वाले हैं। सो नंबर के बारे में हम कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं, ऑलरेडी आपको पता होगा, ठीक है। तो सबसे पहला नंबर होता है वो है नेचुरल नंबर। सो नेचुरल नंबर को हम डिनोट करते हैं एन से। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक। देन सेकेंड इज होल नंबर। होल नंबर को हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है, इन्फिनिटी तक। देन नेक्स्ट इज इंटीजर्स। सो इंटीजर्स को आई से भी डिनोट किया जाता है या फिर डब्ल्यू से भी आप डिनोट कर सकते हो। सो इंटीजर्स में सारे होल नंबर आ जाएंगे। देन नेगेटिव नंबर्स, ऑलराइट। देन नेक्स्ट इज रियल नंबर। सो व्हाट इज रियल नंबर? और रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स आर कॉल्ड एज रियल नंबर। तो रैशनल इरैशनल नंबर को हम रियल नंबर बोलते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रैशनल नंबर क्या होता है। सो व्हाट इज रैशनल नंबर? रैशनल नंबर को हम क्यू से डिनोट करते हैं। और रैशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। पी बाई क्यू का फॉर्म मतलब क्या? न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में जब आप किसी भी नंबर को एक्सप्रेस कर सकते हो तो वो नंबर रैशनल नंबर होता है। और यहाँ पर ये जो क्यू है, ये क्यू कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। तो चलिए देख लेते हैं कि कौन कौन से नंबर हैं जो रैशनल नंबर में आते हैं। तो जितने भी इंटीजर्स होते हैं 0 1 2 3 इन्फिनिटी तक, यहाँ पर सारे नेगेटिव नंबर्स आ जाएंगे। -1 -2 -3 माइनस इन्फिनिटी तक। तो जितने भी इंटीजर्स आपको ये दिख रहे हैं, ठीक है, जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो सभी रैशनल नंबर होते हैं, ठीक है। इनको आप पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं, तभी तो ये रैशनल नंबर हैं। कैसे लिखेंगे? अभी यहाँ पर देखिए 0 है तो 0 को हम लिख सकते हैं 0/1, तो ये हो गया पी बाई क्यू का फॉर्म। वैसे ही 2 को हम लिख सकते हैं 2/1, तो ये भी हो गया पी बाई क्यू का फॉर्म। वैसे नेगेटिव नंबर से लेते हैं -3, तो -3 को हम लिख सकते हैं -3/1, ठीक है। तो सभी इंटीजर्स को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो सभी इंटीजर्स कैसे होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं। देन नेक्स्ट जितने भी फ्रैक्शंस होते हैं, जैसे हो गया 2/4, देन -8/3, देन 2 4/2, ठीक है। जितने भी फ्रैक्शंस होते हैं वो सभी भी रैशनल नंबर होते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो फ्रैक्शन है ये ऑलरेडी पी बाई क्यू के फॉर्म में, ये भी पी बाई क्यू के फॉर्म में है। अभी इसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट इज 2 2 ज़ा 4, 4 + 4 8, सो 8/2, ठीक है। तो ये भी आ गया पी बाई क्यू के फॉर्म में, तो ये भी क्या है? रैशनल नंबर हुआ। देन नेक्स्ट √4, ये भी एक रैशनल नंबर है। कैसे? √4 कितना होता है? 2 होता है, और 2 को हम लिख सकते हैं 2/1, ठीक है। वैसे ही √16 कितना होता है? 4 होता है, 4 को हम लिख सकते हैं 4/1, ठीक है। तो ये सभी रैशनल नंबर में आ गए। देन अब हम बात करेंगे डेसिमल नंबर की। जैसे यहाँ पर हम ले लेते हैं 1.44444 एंड सो ऑन, ठीक है। चलता जाएगा इन्फिनिटी तक। देन 2.454545 इन्फिनिटी तक। तो इस तरीके के जो डेसिमल्स होते हैं, ठीक है, डेसिमल के बाद देखोगे तो ये डिजिट रिपीट हो रहा है, ठीक है। 4444 ये रिपीट हो रहा है। देन डेसिमल के बाद यहाँ पर 45 रिपीट हो रहा है। तो इस तरीके के जो डेसिमल्स होते हैं वो भी रैशनल नंबर में आते हैं, ठीक है। इनको आप पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो। कैसे? अभी यहाँ पर देखिए, ठीक है, इसको मैं लिख के बताती हूँ पी बाई क्यू के फॉर्म में। सो 1.444 इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से, 1.44 के ऊपर बार, 4 के ऊपर बार मतलब क्या है? जो 4 है ये चलता जा रहा है, ठीक है। अभी इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। सो 1 + 4, अभी यहाँ पर एक ही डिजिट के ऊपर बार है, ठीक है, एक ही डिजिट के ऊपर बार है, इसीलिए यहाँ पर नीचे एक ही 9 आएगा, ओके। सो 9 1 ज़ा 9, 9 + 4 13, सो 13/9 एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इस डेसिमल को हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, मतलब ये हो गया पी बाई क्यू का फॉर्म, ठीक है। तो जितने भी इस तरीके के जो डेसिमल्स होते हैं, डेसिमल के बाद आपको इस तरीके से डिजिट रिपीट होते हुए दिखे तो वो सभी रैशनल नंबर होते हैं, ओके, क्योंकि हम उनको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। देन नेक्स्ट अब हम बात करेंगे इरैशनल नंबर की। इरैशनल नंबर,
सो इरेशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो कौन कौन से नंबर होंगे जो इरेशनल नंबर में आएंगे? सो स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो इसकी वैल्यू जब आप निकालोगे तो इसकी वैल्यू आती है 1.41421356 एंड सो ऑन। ठीक है, ये चलती जाएगी, इसका कोई एंड नहीं होता है। सो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर इस डेसिमल की बात करो तो ये कैसा है, रेशनल नंबर में आता है क्योंकि डेसिमल के बाद डिजिट रिपीट होते हैं। बट यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर डेसिमल के बाद हर बार आपको नया डिजिट मिल रहा है, तो इस तरीके के जो नंबर्स होते हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं। ओके, वैसे ही स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो ये आ जाएगा 1.7320508007 एंड सो ऑन। देन पाई भी एक इरेशनल नंबर है। पाई की वैल्यू होती है 22/7। जब डिवीजन परफॉर्म करोगे 22 को 7 से डिवाइड करोगे तो वैल्यू मिलती है 3.14159265 एंड सो ऑन। ये चलती जाती है। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर जितने भी डेसिमल्स आपको दिख रहे हैं डेसिमल नंबर, डेसिमल के बाद हर बार नई वैल्यू मिल रही है। ठीक है, तो इस तरीके के नंबर इरेशनल नंबर में आते हैं। वैसे ही ई हो गया। ठीक है, ई भी एक इरेशनल नंबर है। इसकी वैल्यू आती है 2.718281 एंड सो ऑन। देन फाई इज ऑल्सो इरेशनल नंबर 1.6180339988 एंड सो ऑन। ऑलराइट, सो √2, स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 5 ले लो, स्क्वायर रूट ऑफ 7, स्क्वायर रूट ऑफ 11, देन पाई, फाई, ये सभी कैसे हैं, इरेशनल नंबर होते हैं क्योंकि इनको हम p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। देन नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज प्राइम नंबर एंड व्हाट इज कंपोजिट नंबर। देन नेक्स्ट इज प्राइम नंबर। सो प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। कौन कौन से? 1 एंड इटसेल्फ, उसे हम प्राइम नंबर बोलते हैं। देन कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर होंगे जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे। ठीक है, मोर देन 2 फैक्टर। सो एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपको समझ में आएगा। सो 2, 3, 7, 11, ये सभी कैसे प्राइम नंबर है बिकॉज यहाँ पर देखिए, अगर आप 2 को देखते हो तो 2 के सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर है, 1 एंड इटसेल्फ। मतलब ये 2 1 के टेबल में जाता है और खुद के टेबल में जाता है। वैसे ही 3 भी 1 के टेबल में जाता है और खुद के टेबल में जाता है। वैसे ही 7 एंड 11। ऑलराइट, तो ये सभी प्राइम नंबर हैं जो खुद के टेबल में जाते हैं और 1 के टेबल में जाते हैं, वो सभी प्राइम नंबर होते हैं। देन कंपोजिट नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम 4, देन 6, देन 12, ये सभी कैसे कंपोजिट नंबर। अभी 4 को देखिए, ये 4 1 के टेबल में भी जाता है, 2 के टेबल में भी जाता है, खुद के टेबल में भी जाता है। मतलब यहाँ पर 3 फैक्टर है। ठीक है, 4 के 2 से ज़्यादा फैक्टर आ गए, मतलब ये कैसा है, ये कंपोजिट नंबर है। वैसे 6 देखिए, 6 1 के टेबल में भी जाता है, देन 2 के टेबल में भी जाता है, 3 के टेबल में भी जाता है, खुद के टेबल में भी जाता है। मतलब यहाँ पर देखिए 2 से ज़्यादा फैक्टर आ गया, तो ये भी कैसा है, कंपोजिट नंबर है। तो प्राइम नंबर के सिर्फ 2 ही फैक्टर होंगे, 1 एंड इटसेल्फ, तो वो प्राइम नंबर होगा। कंपोजिट नंबर कैसे होते हैं, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, वो होते हैं कंपोजिट नंबर। ऑलराइट, सो ये था इंट्रोडक्शन पार्ट। आई होप कि आपको ये इंट्रोडक्शन पार्ट समझ में आया हो। अगर वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।